प्रयागराज का पावन धरती जहाँ माघ मेला 1 महीने के लिए हर साल लगता है। लोग पुण्य कमाने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। वहीं पर इस समय कुरुक्षेत्र जैसा महाभारत चल रहा है और ये महाभारत संत और प्रशासन के बीच में है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या के दिन स्नान नहीं कर पाए, प्रशासन ने उन्हें रोका। अब ये कुरुक्षेत्र बनता चला जा रहा है। माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। 18 जनवरी को बवाल हुआ, 19 जनवरी को शंकराचार्य को नोटिस दिया गया था कि अपने को साबित करें कि वह शंकराचार्य बने कैसे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। अभी इस पर तमाम आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा था कि आज शंकराचार्य को मेला प्रशासन ने दूसरी नोटिस थमा दिया। इस नोटिस में कहा गया कि आप जवाब दीजिए कि क्यों ना आपको माघ मेला में हर साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। कहने मतलब अब शंकराचार्य को किसी भी साल मेले में आने की अनुमति प्रशासन नहीं देना चाहती है। पूरा मामला समझिए हुआ क्या था। सबसे पहले 18 जनवरी को माघ मेले में मौनी अमावस्या पर अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी में स्नान करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और पैदल जाने को कहा। विरोध करने पर शिष्यों से धक्का मुक्की हुई। इससे नाराज होकर अब शंकराचार्य शिविर से बाहर धरने पर बैठ गए थे। प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच ये जो टकराव बढ़ता जा रहा है, ये लगभग 48 घंटा हो चुका है। 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने शंकराचार्य को दूसरा नोटिस भेजा। उसे मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बागी घुसाने को लेकर सवाल किए हैं। प्रशासन ने पूछा है कि क्यों न आपको हमेशा के लिए माघ मेले में बैन कर दिया जाए। यही अगर 24 घंटे के भीतर कहा कि अगर इसका आप जवाब 24 घंटे के भीतर नहीं देते हैं, संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो संस्था को दी गई आपको जो ज़मीन वहाँ उपलब्ध कराई गई है वह भी वापस ले ली जाएगी। इस पूरे प्रकरण पर शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने कहा कि प्रशासन ने बुधवार को शाम 7 बजे शिविर के पीछे नोटिस चस्पा किया, जिस पर 18 जनवरी की डेट थी। यानी 18 जनवरी की डेट पड़ी थी, लेकिन एक दिन पहले ही चस्पा कर दिया गया। अब शंकराचार्य ने गुरुवार को सुबह 8 बजे 3 पेज का दूसरा नोटिस भेजा गया है। पहला सवाल, मौनी अमावस्या के दिन आपने प्लाटून पुल का बैरियर तोड़ा, बिना अनुमति की बग्घी के साथ संगम में स्नान जाने की कोशिश की। इससे भगदड़ का खतरा पैदा हो गया। आपके कृत्य के चलते श्रद्धालुओं को वापस भेजने में दिक्कत हुई, व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई। यह प्रशासन ने प्रश्न किया। इसके जवाब में शंकराचार्य की तरफ से जवाब क्या दिया गया कि कुछ अफसरों ने जानबूझकर अव्यवस्था पैदा की। बाद में आरोप मुझ पर लगा दिया गया या डालने की कोशिश की। सीसीटीवी में सच्चाई दिख रही है। मेरे पास कोई बग्घी नहीं है, मैं पालकी से स्नान के लिए जा रहा था। अब प्रशासन ने दूसरा सवाल रखा नोटिस के जरिए, आपने खुद को शंकराचार्य बताते हुए मेले में बोर्ड लगाए हैं, जबकि आपके शंकराचार्य होने में सुप्रीम कोर्ट की रोक है। इसका जवाब शंकराचार्य की तरफ से आता है कि इस बारे में आप जैसे अधिकारी बात ना करें तो अच्छा होगा। इस संबंध में मेरे वकील की ओर से 20 जनवरी को ईमेल के जवाब में भेजा जा चुका है। ये जवाब था शंकराचार्य का। विवाद पर संत समाज भी दो हिस्सों में बटा दिख रहा है। बता दें कि द्वारिकापीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज कहते हैं प्रशासन को अभिमुक्तेश्वरानंद से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह प्रशासन का अहंकार है, सत्ता हमेशा नहीं रहती। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती की धार्मिक क्षेत्र का नेतृत्व सरकार अपने पास रखना चाहती है, यह कहना है उनका। हम कोई भी वकील नहीं हैं कि सरकार को सुझाव दें, लेकिन संविधान का भी जानकार मैं भी हूँ। वहीं जगतगुरु रामानुजाचार्य ने कहा कि प्रशासन को अभिमुक्तेश्वरानंद से माफ़ी मांगकर विवाद खत्म कर देना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो संत समाज दिल्ली में आंदोलन करेगा। जगतगुरु राम भद्राचार्य की बात करें तो उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय को लेकर इस तरीके के नहीं करना चाहिए। स्नान के लिए गंगा तक पालकी को ले जाने का नियम नहीं है। हम लोग भी पैदल जाते हैं। उनको बिल्कुल सही नोटिस जारी किया गया है। रविंद्रपुरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष सीएम योगी को लेकर जिस तरह से भाषा अभिमुक्तेश्वरानंद इस्तेमाल कर रहे हैं, रविंद्रपुरी ने कहा, जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि सीएम योगी को लेकर के जिस तरह की भाषा
अब उत्तरानंद इस्तेमाल कर रहे हैं, वह संतों की भाषा नहीं हो सकती है। जो इस तरह की बातें करता है उससे हमें दूरी बनानी होगी। वहीं सीएम योगी का भी अपडेट आ गया। सीएम योगी ने गुरुवार को हरियाणा के सोनीपत पहुंचे। वहां पे एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने की साजिश हो रही है। सन्यासी के लिए धर्म राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। कालनेमी सनातन को बदनाम कर रहे हैं। सनातन को कमजोर करने वाले सतर्क रहें। सनातन को कमजोर करने वालों से सतर्क रहें, उन्होंने जनता से कहा। योगी ने कहा कि बुरा कर्म करेंगे तो कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। धार्मिक हो या राजनीतिक नेतृत्व, ऐसे ही लोगों के हाथ में देना होगा जिससे भारत की उसी बुलंदियों पर पहुंच सके जहां आज 2000 वर्ष पहले था। साथियों, योगी ने क्या कहा, मैं आपको अब वीडियो सुनाता हूं। एक क्लिप है योगी जी की जो कि आज हरियाणा में उन्होंने बोला है। सुनिए क्लिप को। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए।